So now we are going to do the objective questions of engineer mechanics. So we'll go unit by unit and we'll do the most important questions of the engineering mechanics. So फर्स्ट यूनिट में आते हैं मैकेनिज्म फोर्स सिस्टम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में से कौन है। तो फोर्स फोर्स मारेंगे मारेंगे तो उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसमें दिशा दिशा भी होगा और उसमें डायरेक्शन मतलब दिशा भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होगा, लेकिन मास स्केलर होता है। मास में सिर्फ मास में मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। एक न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विथ बॉडीज एट रेस्ट इज कॉल्ड। तो मैकेनिक्स का वो ब्रांच जो मतलब रेस्ट में जो बॉडी रहता है उसके साथ काम जो करता है, डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। ठीक है, तो जो भी बॉडी रेस्ट में रहता है मतलब कि इक्विलिब्रियम में रहता है, जिसपे जीरो फोर्स हो और मतलब कि एक तरह से वो रेस्ट में हो, ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, वैसे वैसे बॉडीज को के साथ जो डील करता है, जो मैकेनिज्म डील करता है, उस मैकेनिज्म को स्टैटिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स दैट स्टेट्स दैट। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो हम लोग फुल वीडियो में भी देखे थे, इसमें भी देखेंगे कि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनी पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो कहने का मतलब फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनी पॉइंट। जैसे कि मान लो ये एक कार है, ये एक कार है, कार खराब हो गया। अब कार को हमको मतलब कि रास्ते में खराब हो गया तो इसको हमको मैकेनिक के पास ले जाना होगा। तो मान लो ये मैकेनिक का शॉप है, तो यहाँ आने के लिए हम कार को या तो हम धक्का दे सकते हैं पीछे से, ठीक है, या फिर कोई दूसरा गाड़ी ले जाके उसको हम टोचन करके ले आएंगे इस दुकान पे। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है एक पॉइंट पे along its line of action without changing its effect on the body। बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। कार वैसे का वैसे ही है, अगर आगे से भी टोचन करके लाएंगे तो भी कार पूरा का पूरा पहुंचेगा, पीछे से धक्का मार के भी लाएंगे तो भी कार पूरा का पूरा पहुंचेगा। तो वही चीज है कि विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी पे कोई चेंजेस आने के बावजूद फोर्स जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है तो किसी भी पॉइंट। Force can be applied at any point along its line of action without changing the external effect on a rigid body। वही चीज है। अब the resultant of two forces P and Q acting at angle theta is। तो दो फोर्सेस, एक है P एक Q, जो एंगल थीटा पे वर्क करेगा, वो उसका मतलब कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा, सभी रूट के अंदर। ये रिजल्टेंट होता है। जब भी p दिया रहा है q दिया रहा है तो और रिजल्टेंट निकाल रहा है तो ये फॉर्मूला बैठाइए, निकालिए आराम से। Varignon's theorem states that the moment of a resultant force about any point is equal to। तो वेरिग्नन्स थ्योरम क्या बोलते हैं कि द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट है अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। तो मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम जो होता है वो बाकी जो फोर्सेस होता है इंडिविजुअल फोर्स उसका सम। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट, मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। A force of 100 Newton acts at 30 degree to horizontal, its horizontal component is। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे काम करेगा, ये काम करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है F cos थीटा। तो F फोर्स हमारा कितना है 100 न्यूटन, तो F है 100 न्यूटन इंटू
कॉस थीटा, कॉस और थीटा कितना है, डिग्री कितना है 30, तो 30 डिग्री, तो 100 इंटू कॉस 30, तो 100 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है 0.866, ठीक है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो आप ये क्या आ जाएगा 86.6 न्यूटन, तो 86.6 न्यूटन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्स states that if forces are represented by sides of a polygon taken in order, the resultant is, तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। बोस नोटेशन इज यूज्ड फॉर, तो बोस नोटेशन क्यों हम यूज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स के लिए, फोर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बोस नोटेशन का उपयोग करते हैं। Two equal and opposite parallel forces constitute a couple. दो equal and opposite parallel forces, दो equal and opposite parallel forces क्या करता है, क्या constitute करता है, couple. The angle between two forces when their resultant is maximum is, तो दो फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा जब उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम रहेगा, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री पे उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम बनेगा, इतना याद रखिए। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब बनेगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल पे। फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन इज यूज्ड टू फाइंड, फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस। अभी आप इसमें समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम क्यों होता है, तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात यह है कि फॉर्मूला में हम लास्ट में क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा यूज करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होगा एक, जो कि मैक्सिमम होता है, उसके बाद जितना भी मान होता है कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी एक से कम होता है, तो सबसे ज्यादा कितना होता है 0 डिग्री पे होता है, इसलिए 0 डिग्री। फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन का यूज करते हैं। फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन is a graphical method, एक graphical method है used to find the resultant and position of resultant of a parallel coplanar force system. Which of the following is not a characteristics of a force? Force का इसमें से कौन सा characteristics नहीं, तो force का characteristics है magnitude, direction, point of application, लेकिन force कोई कलर का नहीं होता है, ये चीज। फोर्स का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, कलर एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हैज ऑल फोर्सेस, एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम के पास सभी फोर्सेस होता है, पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जो कि कॉमन पॉइंट से पास करता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ बीम which is fixed at one end and free at the other is called cantilever beam. ऐसा बीम जो एक एंड पे फिक्स्ड हो और दूसरा एंड पे फ्री हो, उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ये एक तरफ से फिक्स्ड रहता है और दूसरा तरफ से फ्री रहता है कंप्लीटली, तो ये उसको हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय, तो लैमिस थ्योरम तभी काम करेगा जब 3 कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, तब ये फुल वीडियो में देखिएगा तब समझ में आएगा लैमिस थ्योरम। तो जब 3 कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, मतलब कि रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तभी लैमिस थ्योरम काम करेगा, ठीक है। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0। जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तो अलजेब्रिक सम फोर्स का क्या होगा, 0। A simply supported beam of 10 meter span carries a central point load. The reaction of each support is half the total load. Which support provides both horizontal and vertical reactions but no moment? तो hinge support क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है और वर्टिकल रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट
नहीं होता है, किसमें, हिंज सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट provides only vertical reaction. Roller support provide only vertical. Roller support क्या provide करता है, खाली vertical reaction. Roller support allows movement along the surface and rotation. It provides only a reaction perpendicular to the surface. ठीक है. For a statically determinate beam, the number of unknown reactions equals number of available equilibrium condition. तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ कोप्लानर फोर्स सिस्टम रिक्वायर्स सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। मतलब कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन एक कोप्लानर फोर्स के लिए क्या जरूरी होता है, तो सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 और सिग्मा एम 0, 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, तीनों 0। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम सोर्स, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या करता है, अ बॉडी आइसोलेटेड, अलग रहता है किससे, फ्रॉम सराउंडिंग्स विद ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो सभी बाहरी फोर्स उस पर काम करेगा लेकिन वो सराउंडिंग से आइसोलेटेड रहेगा, हटके रहेगा। ठीक है, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम सोर्स करता है। एंड ओवर हैंगिंग बीम हैज one or both ends projecting beyond the uniformly distributed load. UDL is replaced by its equivalent concentrated load acting at midpoint of the loaded length. UDL uniformly distributed load रिप्लेस करता है अपने इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो कि मिड पॉइंट ऑफ द लोडेड लेंथ के मिड पॉइंट पे होता है। अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, इफ 3 कंकरेंट फोर्सेस पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, पी साइन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन क्यू बटे साइन बीटा, और या तो क्यू बटे साइन बीटा होगा या आर बटे साइन अल्फा होगा, सॉरी गामा। अ प्रोप्ड कैंटिलीवर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, तो प्रोप्ड कैंटिलीवर जो होता है वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट करता है, क्योंकि ये फिक्स्ड, एक एंड पे फिक्स होता है और दूसरे एंड पे ऐसे ही रहते हैं, इसलिए ये इनडिटरमिनेट करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बड़ा होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन फोर्स बटे नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बटे नॉर्मल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बटे नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन में चलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। फॉर अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का बॉडी इट रिमेन्स स्टेशनरी if alpha is less than mu। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अल्फा कम हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम। ठीक है, क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज mu इक्वल टू tan और ये फ्रिक्शन, tan का फ्रिक्शन। Coulomb's law of friction states that friction force is proportional to normal force. For a ladder leaning against a smooth wall, friction acts only at the floor. Rolling friction is dash sliding friction, तो less than sliding friction। Rolling friction जो होता है वो less than sliding friction होता है, sliding friction से कम होता है rolling friction। Kinetic friction is always less than static friction। A 10 gram block on horizontal surface mu equal to 0.3 g equal to 10 meter per second square, the friction forces। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे पहले तो n निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स निकालेंगे जो कि होता है mg। तो m कितना है मेरा, m है मेरा 10 kg, तो 10 kg इंटू g कितना है 10, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन, ये नॉर्मल फोर्स मेरा निकल गया। अब क्या करना है, द फ्रिक्शन फोर्स निकालना है।
तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो म्यू हमारा कितना है 0.3, तो 0.3 इंटू 100 मतलब 30, तो 30 न्यूटन आंसर। Which of the following gives the relationship between mu and angle of inclination for impending motion? तो mu इक्वल टू साइन अल्फा और साइन सॉरी कॉस अल्फा, ये क्या देता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देता है, झुकाव का एंगल देता है। द सेंट्रॉइड ऑफ triangle is located at 1/3 height from base. The centroid of semicircle of radius r from its diameter is 4r by 3 pi. The centroid semicircle of radius r from its diameter is 4r divided by 3 pi. Unit 4 में चलते हैं। Unit 4 में the first question. The center of gravity of a hemisphere of radius r from its base is 3r by 8. Theorem of parallel axis states L equal to Lg plus AH square. The moment of inertia of rectangular section B into D about its centroidal axis parallel to width is BDQ divided by L. Moment of inertia of a circular section of diameter D about its centroidal axis is pi D to the power 4 divided by 64. Theorem of perpendicular axis states Ly equal to Lx plus Ly. The unit of moment of inertia of an area is m to the power 4. Inertia के मोमेंट का यूनिट कितना होता है m to the power 4. The centroid of a quarter circle का centroid of radius r from the center is 4r by 3 pi from the axis. Center of gravity is the point where resultant of gravitational forces acts. तो center of gravity क्या कहाँ होता है, जहाँ resultant of gravitational force act करता है, ठीक है। इसके बाद for a solid cone of height h, the CG from the base is h by 4. Radius of gyration k is related to moment of inertia I and area A. तो k equal to under root I divided by A. The centroid of a composite figure is found by dividing total moment of areas by total area. Center of gravity of a cube from its base is A by 2. A by 2. Center of gravity of a cube. तो क्यूब के सेंटर ग्रेविटी का सेंटर होता है A by, इसके बेस से क्यूब की ग्रेविटी का सेंटर होता है A by 2. MOI of a triangular section base B height is about its base is BHQ divided by 36. Mechanical advantage of a machine is load by effort. तो एक मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट. वेलोसिटी रेशियो VR ऑफ अ मशीन इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बटे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है कि एफर्ट से जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसके बटे में लोड से जो डिस्टेंस कवर किया गया. एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज MA बटे VR. ठीक है. लॉ ऑफ मशीन इज एक्सप्रेस्ड एज P इक्वल टू MW प्लस C. P इक्वल टू MW प्लस C, वेयर P क्या है, एफर्ट है, W क्या है, लोड है, और M क्या है, स्लोप है, और C क्या है, C है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन. तो C क्या है, जो लॉस्ट किया है फ्रिक्शन वो चीज. फॉर एन आइडियल मशीन MA इक्वल टू VR. एक आइडियल मशीन के लिए MA बराबर VR होता है, जहां M मशीन इज सेल्फ लॉकिंग इफ इट्स इफिशियंसी इज. एक मशीन सेल्फ लॉकिंग तभी हो सकता है जब इसका एफिशिएंसी 50% से कम हो. वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल एक्सल एंड व्हील इज कैपिटल R by small r. In a single purchase crab winch VR equals capital R by R into capital T by T. For a screw jack the velocity ratio is
sorry, 2 pi r divided by e, where r or L is the length of the effort arm and p is the pitch of the screw thread. Watson's differential pulley block has a VR of 2d बटा capital D minus small d. In a double purchase crab winch, the velocity ratio compared to single purchase is double or more. The effort lost in friction in a machine is, तो एक मशीन में फ्रिक्शन का एफर्ट जो लूज होता है वो होता है P माइनस डब्ल्यू बटे वी आर, P माइनस डब्ल्यू बटे वी आर. मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन, एक मशीन का मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो सकता है? 1/m. In a geared pulley block, the velocity ratio is very high due to gear train. The condition for reversibility of machine is, तो मशीन की रिवर्सिबिलिटी के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है ये ग्रेटर देन 50%. तो एफिशिएंसी, रिवर्सिबल एफिशिएंसी, इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल एफिशिएंसी इज मोर देन 50%. इसका मतलब है कि लोड कैन रन बैक एंड ड्राइव द मशीन इन रिवर्स व्हेन द एफर्ट इज रिमूव्ड. ठीक है. स्पेस डायग्राम इन ग्राफिकल मेथड ऑफ फोर्स एनालिसिस रिप्रेजेंट्स फिजिकल लेआउट ऑफ फोर्सेस विद एक्चुअल पोजीशन. फॉर कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम द फोर्स पॉलीगॉन मस्ट क्लोज. तो इक्विलिब्रियम में कोप्लानर फोर्स, कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस के लिए फोर्स पॉलीगॉन जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए. The moment of a force about a point is maximum when the force is applied. तो जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है. कौन से पॉइंट पे? तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू फोर्स. कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोप्लानर फोर्स सिस्टम. कोप्लानर फोर्स सिस्टम के लिए कौन जरूरी है? तो फोर्सेस एक्टिंग इन सेम प्लेन. द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g at अर्थ सरफेस इज approximately 9.81 meter per second square. A rigid body is one which deforms negligibly under applied forces. एक rigid body वही होता है जो डिफॉर्म करता है negligibly under applied force. Resolution of a force means breaking a force into components. तो फोर्स का रिजोल्यूशन मतलब होता है क्या कि कंपोनेंट्स में फोर्स को तोड़ना, फोर्स को, बल को कंपोनेंट्स में तोड़ना इज फोर्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स. द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द थर्ड, मतलब अ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड, जब दो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दो साइड से एक ट्रायंगल के, तो तीसरा साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो तीसरा साइड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा. डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद. डायनेमिक्स जो होता है वो मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है जो कि डील करता है बॉडीज इन मोशन कंसिडरिंग फोर्सेस कॉजिंग मोशन. तो डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है डायनेमिक्स जो डील करता है वैसे बॉडीज से जो मोशन में होता है और जिसमें कुछ फोर्सेस हो सकता है, गति की वजह से जिसमें कुछ फोर्स हो सकता है, उससे ही डील करता है क्या? डायनेमिक्स. डायनेमिक्स क्या है? एक ब्रांच है मैकेनिक्स का. इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो बट मोमेंट इज नॉट जीरो, द बॉडी विल रोटेट विदाउट ट्रांसलेशन. तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आर जीरो, फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है लेकिन मोमेंट जीरो नहीं है. तो जब मोमेंट जीरो नहीं है तो क्या करेगा? वो बिना ट्रांसलेशन के वो रोटेट करता रहेगा. द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया. ठीक है. तो एरिया का सेकेंड मोमेंट जो है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया भी कहते हैं.
centroid and center of gravity coincide when body is homogeneous in uniform gravity. जो सेंट्रॉइड और ग्रेविटी का सेंटर जो होता है वो कोइंसाइड तभी करता है जब बॉडी होमोजीनियस हो. For a solid cylinder of radius r and height h, the CG from base is h by 2. The effect of a couple can be balanced only by another couple of equal and opposite moment. Non-concurrent, non-parallel coplanar forces have a resultant, that is a force or a couple. Equilibrant of a force system is equal in magnitude to resultant but opposite in direction. In a weight on incline problem, 30-degree incline, mu equal to 0.3, the frictional force acts along the incline upward when block slides down. The center of a circle of radius r is, तो radius r का सर्कल का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो उसका सेंट्रॉइड होगा एट इज सेंटर. ठीक है, उसके सेंटर पर. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर d is pi d to the power 4 divided by 32. A simply supported beam of span L carried a UDL of W Newton meter. The reaction at each support is WL divided by. In a machine, friction in machine equals, एक मशीन में जो मशीन में फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, तो P इक्वल P minus W by VR. The velocity ratio of a pulley system with n pulley is in movable block is 2n. When a body is on the verge of motion, the friction force equals maximum static friction. तो जब when a body is on the verge of motion, motion में रहता है जब एक बॉडी, ठीक है, the friction forces equals maximum static friction. The term mechanics encompasses both statics and dynamics. Mechanics जो है वो statics के साथ में काम करेगा और dynamics के साथ में काम करेगा. Graphical method of finding resultant uses force polygon. For a cantilever beam with point load P at free end, the bending moment at fixed end is P into L. The mechanical advantage of screw jack with handle length L and pitch P is 2 pi L per P, where P give MA, the long handle large L and small pitch P. For a body in static equilibrium, the number of conditions that must be satisfied in 2D is 3. तो 2D में जो नंबर ऑफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए. द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर म्यू इक्वल टू 1/√3 is 30 degree. Normal reaction on body resting on a horizontal surface equals, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन कब होता है, जो होता है रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब रेस्ट करेगा वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी के. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब वो रेस्ट करेगा तब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा. द सेंट्रोइड ऑफ परफोरेटेड section is found by treating hole as negative area in moment calculation. Which of the following has the highest MOI for same cross sectional area? Same cross sectional area के लिए highest MOI किसमें होगा, hollow circle में होगा, thin range hollow circle में. Applied mechanics is the applicable of principle of mechanics to engineering problems. If a 60 Newton body is on horizontal plane with mu equal to 0.3, the minimum force to just move it is 18 न्यूटन. कैसे, तो वही पहले मिनिमम फोर्स निकालेंगे म्यू इंटू एन. म्यू कितना मेरा 0.3 एंड न्यू मतलब फोर्स मेरा कितना 60 न्यूटन, तो 18 न्यूटन आ गया.
The VR of worm and worm wheel system with worm wheel having T teeth and single start worm is T. T जो होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म व्हील पे नंबर ऑफ टीथ जो होता है वो होता है center of gravity of a sphere of radius r is at the center. The load lost due to friction in a machine. तो एक मशीन में फ्रिक्शन की वजह से जो लोड लॉस्ट किया जाता है वो क्या होता है P इंटू वी आर माइनस W. For a differential axle and while system, the VR is 2R divided by capital D minus small d. When the angle between two forces is 90 degree, the resultant equals. तो जब दो फोर्स के एंगल के when the angle दो फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्लस टू कॉस थीटा जो होता है मतलब कि मल्टीप्लाई में कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री तो कॉस 90 मतलब जीरो, तो इधर पूरा जीरो हो जाए तो बचेगा सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचेगा, इसलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट के अंदर. काइनेटिक डील्स विद फोर्सेस एंड द मोशन दे प्रोड्यूस. तो काइनेटिक किसके साथ काम करता है? फोर्सेस और मोशन के साथ जो कि वो प्रोड्यूस करता है. अब बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. एक बॉडी को तभी इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जब उसमें बोथ फोर्सेस एंड मूवमेंट्स बैलेंस. तो जब उसमें फोर्स और मूवमेंट्स दोनों बैलेंस होता है मतलब कि दोनों जीरो रहे तब. The moment of inertia of a triangular section about its centroidal axis is VHQ divided by 36. For a machine, output work equal to input work into efficiency. If VR equal to 5, P equal to 100, क्या बोलते हैं उसको, inclination equal to 80% है, तो the load lifted is 400 न्यूटन. कैसे देख लीजिए, इसमें एम ए निकालेंगे तो फ्रिक्शन इंटू वी आर, फ्रिक्शन 0.8 और वी आर कितना 5, तो टोटल आया 4. अब लोड डब्ल्यू कितना है? लोड डब्ल्यू निकालेंगे एम ए इंटू 5, तो एम ए है मेरा 4, अभी निकाले हैं एम ए 4 और पी कितना मेरा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन तो 100 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 400 न्यूटन. Friction is the force that resists relative motion with between surfaces. तो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट जो करता है उसी को हम फ्रिक्शन बोलेंगे. तो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं. जैसे कि रोड है, ठीक है, और इस पे आदमी चल रहा है तो इस बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं तो आदमी और भी तेज चल सकता था. फ्रिक्शन लग रहा है इस वजह से आदमी स्लो चल रहा है. द एंगल दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन आर मेक्स द नॉर्मल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. फॉर एन ओवरहैंगिंग बीम देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर. ओवरहैंगिंग बीम के लिए एक पॉइंट होगा कॉन्ट्राफ्लेक्सर. The MOI of solid circular section about its diameter is. तो एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का MOI इसके डायमीटर के लिए होगा पाई आर टू द पावर 4 पाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4. इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पार्टिकल को डिफाइन किया जाता है अ बॉडी हुज डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल. A body whose dimensions are negligible compared to the volume scale.